हेलो दोस्तों, आपका आइडियल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जी हाँ, अगर आप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय इस तरह लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप वीडियो में आ ही गए हो तो आप जो है कि कुछ ना कुछ सीख के अवश्य जाना, वीडियो को बंद मत करना। तो आज हम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। साहित्यिक परिचय पढ़ने से पहले हम लिखने से पहले जो है कि हम संक्षिप्त परिचय अवश्य लिखेंगे। संक्षिप्त परिचय लिखना अनिवार्य होता है। हर साल जो है कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम सबसे पहले एक पॉइंट बनाएंगे, नाम लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। उसके बाद लिखेंगे जन्म। जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था, मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उपाधि उपाधि इनको जो है कि पीएचडी और डिलीट की मिली थी। शैली जो है कि विचारात्मक व्याख्यात्मक थी। रचनाएं पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, माताभूमि, वाग्धारा। यहाँ पर जो है कि इम्पॉर्टेंट रचनाएं आपको लिखना होगा। और इनकी मृत्यु जो है कि 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हो गई थी। भाषा इनकी जो है कि विषयानुकूल लिख सकते हैं या फिर साहित्यिक खड़ी बोली लिख सकते हैं। और जीवन परिचय मात्र इतना ही लिखना है। जीवन परिचय इतना ही लिखना है, पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। बस इतनी लिखने की ज़रूरत है आपको जीवन परिचय। तो जीवन परिचय लिखना कैसे है, एकदम ऐसे ही लिखना है आपको। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। अग्रवाल जी के माता पिता लखनऊ में रहते थे। जाहिर सी बात है, अगर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जाहिर सी बात है, अगर माता पिता लखनऊ में रहते थे तो उनका जीवन भी वहीं पर व्यतीत होगा। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के माता पिता लखनऊ में रहते थे और इनका जीवन भी लखनऊ में व्यतीत हुआ। सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में अग्रवाल जी ने एमए किया। 1929 जो है कि जो मेन पॉइंट होगा उसको काली पेन से हम इसी तरह लिखेंगे। सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में अग्रवाल जी ने एमए किया और तदनंतर मथुरा पुरातत्व संग्रहालयों के अध्यक्ष पद भर भी रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय से ही पाणिकालीन भारत शोध से प्रबंध इनको पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया गया था। इनका एक ही जो है कि शोध था, जो था पाणिकालीन शोध। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को काल ने इस संसार से जो है कि काल ने इस संसार से सन 1967 ईस्वी में छीन लिया था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इतना पॉइंट बनाकर लिखते हैं तो एग्जामिनर देखकर ही प्रसन्न हो जाएगा। और आपको ऐसे लिखना होगा। इसका मतलब है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को काल ने इस संसार ने सन 1967 ईस्वी में छीन लिया था, यानी कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की मृत्यु 1967 ईस्वी को हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में मात्र आपको इतना ही साहित्यिक परिचय लिखना होगा और आपको पूरे में पूरे जो है कि 5 नंबर मिलेंगे। गारंटी है, अगर इस तरह लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो साहित्यिक परिचय लिखने से पहले हम एक पॉइंट बनाएंगे जो इस प्रकार लिखा हुआ है। शुक्लोत्तर युग के महान कवि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने साहित्यिक परिचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतना पॉइंट अवश्य लिखेंगे, चाहे कोई भी जीवन परिचय हो। आप मान के चलिए ट्रिक्स है और किसी भी युग के हो तो उसमें लिख दीजिए साहित्यिक परिचय में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुक्लोत्तर युग के महान कवि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने साहित्यिक परिचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लखनऊ मथुरा पुरातत्व विभाग के संचालक एवं राष्ट्रीय संग्रहालयों के अध्यक्ष रहे। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक रहे लखनऊ में, वो भी लखनऊ में थे। कुछ समय तक ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भी अध्यक्ष रहे। कहाँ के अध्यक्ष थे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भी अध्यक्ष रहे। पुरातत्व को अपना विषय बनाया। अपनी रचनाओं में संस्कृत व प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया। आपको ऐसे लिखना होगा, प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया। अब रचनाएं में मात्र आपको ऐसे ही रचनाएं लिखना है और एकदम ऐसे ही रचनाएं लिखना है, तभी जाके आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। निबंध संग्रह में एक हो गया पृथ्वीपुत्र और दूसरा हो गया भारत एकता और तीसरा हो गया कल्पवृक्ष,
चौथा हो गया माता भूमि, और छठा हो गया पांचवा हो गया वागधारा। वागधारा। शोध। शोध इनका मात्र एक ही था, पाणिकालीन शोध। पाणिकालीन शोध। पाणिकालीन शोध से जो हम पहले ही बता चुके थे कि पाणिकालीन शोध से इनको पीएचडी की उपाधि मिली थी। अब संपादक। संपादक में आपको दो ऐसे लिख देना है बस। जैसी पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाण भट्ट के हर्षचरित का संस्कृति अध्ययन, और भाषा शैली लिखना या ना लिखना, क्योंकि हम पहले ही संक्षिप्त परिचय में भाषा शैली लिख चुके हैं। तो हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपको जो है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना अवश्य बताएं कैसे आपको अच्छा लगा या नहीं।